वरना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेले आता है। पार्ट ऑफ जॉक्स। वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसके जरिए आप महीने के हजारों से लाखों रुपए आसानी के साथ कमा सकते हो, और वो भी पार्ट टाइम करके। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे सिर्फ पार्ट टाइम करके महीने के हजारों से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, सही ना? तो दोस्तों, पहले ये जान लो कि बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक वो बिजनेस होता है जिसमें आप प्रोडक्ट बनाते हो और लोगों को सेल करते हो, जिसके बाद आपको पैसा मिलता है। और दूसरा बिजनेस होता है आप अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस और स्किल से दूसरों की मदद करते हैं और दूसरे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है, सर्विस प्रोवाइडर बनना है, ताकि आप सर्विस देकर एक अच्छा अमाउंट अपने लिए कमा पाओ। दोस्तों, अगर आपको घूमना पसंद है, ट्रैवल करना आपकी हॉबी है, तो ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, आप ये बिजनेस से जुड़कर महीने के हजारों से लाखों कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम बिजनेस करके। और इस चैनल पे आपको बिजनेस करना सिखाया जाता है ताकि आप बिजनेस करके खुद के मालिक बन सको। दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में करोड़ों की जनसंख्या है और करोड़ों की तादाद में लोग हमारे देश में ट्रैवल करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे देश में अनगिनत टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और ऐसे में आप एक ट्रैवल एजेंट बन के महीने के हजारों रुपए आसानी के साथ कमा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस पहले से यूट्यूब पर हैं, तो फिर आप मेरी क्यों देखोगे? सही बात है, लेकिन दोस्तों ये भी आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, तो हम नए ट्रैवलर बनकर किस तरह से बिजनेस अचीव कर सकते हैं? तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आपको इस वीडियो के अंदर सोल्व करके देने वाला हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले आप जिस राज्य में, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को यकीनन आप जानते होंगे। वहाँ के तमाम इलाकों को आपने विजिट किया होगा। ऐसे में आप उन्हीं इलाकों का ट्रैवल करा के एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो, क्योंकि जो इलाका आप पहले से जानते हो, जहाँ आप रहते हो, उस जगह की तमाम नॉलेज आपको पहले से होगी। वहाँ पर होटल का चार्ज कितना है, वहाँ पे बसेस की सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ पर रोड और ट्रांसपोर्ट कैसा है, वहाँ पर कौन कौन सी जगहें हैं जो कि घुमाने लायक हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर विजिटर ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले आप एक रोड में बना लें कि किस जगह आपको लोगों को घुमाना है। एक बार वो रोड में बन जाने के बाद सेकंड स्टेप आता है दोस्तों, अगर आपने उस जगह को नहीं विजिट किया है, नहीं घुमा है, तो कोई बात नहीं, आप खुद जाकर उन जगहों पर घूम सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा ट्रैवल करने में कितने दिन लगेंगे, कितनी रातें लगेंगी और कितना एक्सपेंडिचर एक इंडिविजुअल को आता है। इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज करोगे उस वक्त आपको पता होगा जिस इलाके में आप घुमा रहे हो उस इलाके में 15 से 20 हज़ार रुपया एक इंसान के घूमने का खर्चा आता है। और अगर ग्रुप में घुमाओ तो वही खर्चा आधा हो जाता है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर 7,000 रुपये में तमाम प्लेसेस को मैं घुमा सकता हूँ, तो मैं 10,000 किराया रख सकता हूँ, जिससे कि हर ट्रैवलर के पीछे मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो। और इस तरह से मैं 30, 40, 50 लोगों को एक साथ विजिट करवा के आसानी के साथ महीने के हज़ारों से लाखों कमा सकता हूँ। एक बार जब आपका ये टूर पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन सी होटल में आपको रुकवाना है, कौन सी बस करनी है, और उनका डिस्काउंट एक बार तय हो जाए, उसके बाद आप टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए एक लाइसेंस ले सकते हैं ट्रैवल एजेंट का। शुरुआत में आप अपने कोई भी दोस्त जिसकी दुकान रोड पर हो, उस जगह एक छोटा सी बैनर बनवा कर उससे ये बात कर सकते हैं कि भैया शुरुआत में मैं तेरी दुकान एड्रेस के तौर पे दूंगा, जो भी लोग तेरे पास आएंगे तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना और फिर मैं उनको अपना प्लान समझाऊंगा और इस तरह से मैं शुरुआत करूंगा, जिससे कि मुझे पैसा ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। एक दुकान स्पेशली लेकर रेंट का खर्चा मेरे जिम में ना बढ़ जाए। टूर ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक बस की। एक बस के लिए आप जो भी बस चलाते हैं उनके पास विजिट कर सकते हैं, उनसे हेवी कंसेशन पे बस रेंट पर ले सकते हैं। जो भी होटल में आपको रुकना है उन होटल वालों से आप बात कर सकते हैं और उनसे भी हेवी कंसेशन पे आप
दिन फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी ट्रैवलर को आप लेकर घूमने के लिए जाओगे उनको खाने पीने की सुविधाएं भी आप दोगे। ऐसे में आप अपने साथ बावर्ची को ले जा सकते हो और खाने भी बनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुजरात का टूर ऑर्गेनाइज किया और गुजरात के टूर के अंदर आपने ये देखा कि 5 दिन और 3 रातों के अंदर मैं पूरा गुजरात घुमा सकता हूँ और हर एक विजिटर के पीछे मुझे 7,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो आप 10,000 या 11,000 रुपये चार्ज रख सकते हैं और लोगों को पूरे गुजरात का टूर करवा सकते हैं, जिसमें आप 3 से 4,000 रुपया आसानी के साथ बचा लोगे। शुरुआत में आपको करीबी लोगों को इनवाइट करना है, अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड को और जान पहचान वालों को, क्योंकि ऐसा करने पर जितने ज़्यादा लोग आपके साथ पहली बार टूर करेंगे उस आपको एक्सपीरियंस होगा ट्रैवल करवाने का और धीरे धीरे आपको समझ पड़ेगी कि और कितना अच्छा मैं ट्रैवल करवा सकता हूँ, कितना अच्छा मैं लोगों को एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप दोगे उतने ही ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ ट्रैवल करना पसंद करेंगे और आपकी एक इमेज मार्केट में क्रिएट होगी। आप मार्केटिंग के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी प्लेसेस पे आप घूमने जाएं उन प्लेसेस का व्लॉग बना सकते हो और व्लॉग बनाकर इन सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया कैंपिंग कर सकते हो, न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, पेम्पलेट बनवा सकते हो, बैनर छपवा सकते हो और लोगों को व्हाट्सअप और फेसबुक पे भी स्टेटस रखवा कर अपना पब्लिसिटी कर सकते हो। इस तरीके से आप आसानी के साथ और कम खर्चे में अपना मार्केटिंग कर सकते हो। पर याद रखें दोस्तों, जितना ज़्यादा अच्छा आप एक्सपीरियंस दोगे उतना ही ज़्यादा लोग माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए आपका गुणगान गाएंगे और लोग आपसे के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने फैसिलिटी अच्छी नहीं दी, सर्विस अच्छी नहीं दी, आपने लोगों को घुमाया अच्छी तरीके से नहीं और उनको ऐसा लगा कि आपने उनके साथ चीटिंग कर ली है, तो फिर आपका ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, कम मार्जिन पर आप बिजनेस स्टार्ट करें। धीरे धीरे जब आपके कस्टमर बढ़ने लगे, धीरे धीरे जब आप अच्छे मार्केट में एंटर कर जाएं, उसके बाद आप अपना चार्ज बढ़ा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, शुरुआत में ही आप बहुत तेज़ी के साथ 4, 5 या 10 टूर एक महीने में नहीं कराओगे। हो सकता है आपको महीने में इतने ही विजिटर मिले कि एक ही बार टूर करवा पाओ, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, जैसे जैसे आप समझते जाओगे ये बिजनेस को कैसे करना है, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर आगे बढ़ते जाओगे। कोई भी बिजनेस के बारे में सुनना जितना आसान होता है, करना आसान नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनको सोल्व करने वाले को ही असली बिजनेसमैन कहते हैं। और आप अगर ये बिजनेस से बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो इस बिजनेस के अंदर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हासिल करते जाए और फिर देखेंगे कि हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ों रुपए भी आप आसानी के साथ कमा